प्रियंका गांधी जी को इतनी सुलझी हुई औरत है वो, उनके ऊपर इस तरीके से मतलब फिजिकली बोलना एक तरह से ना, जी उनके जी जी। गालों जैसे हैं इस तरीके का कमेंट करना हम्म। बड़ा ही विभत्स है, बड़ा ही गंदा है, नहीं बोलना चाहिए। एक तो बहुत ज्यादा लिटरेट लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे देश में। हाँ, और कुछ भी बोल देते हैं। और सबसे गलती तो ज्यादा जनता की है, क्योंकि मान लो कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो उस चीज को जस्टिफाई करने कर लगेंगे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप तो किसी पुरुष नेता के गाल से भी उसकी तुलना कर सकते थे। कई पुरुष नेता हैं जिनके गाल बड़े अच्छे दिखते हैं। तो महिलाओं पे बात आई है तो ऑब्वियसली गलत है ये। नमस्ते, मोजो मंच के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं और राजनीति जो है दिल्ली की वो गर्म हो गई है। दोनों ही पार्टियां, तीनों पार्टियां बल्कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी अपनी लिस्ट जारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी भी एक एक करके ऐलान कर रही है। इसी ऐलान से जुड़ी हुई एक नया विवाद जो है सामने आया। कालकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिधूड़ी साहब को टिकट दिया। कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी लड़ रही है, जो कि अभी सीएम है दिल्ली की। तो आतिशी बनाम रमेश बिधूड़ी का एक सीधा द्विपक्षीय कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही रमेश बिधूड़ी साहब के टिकट का ऐलान हुआ कालकाजी से, उन्होंने जोश गर्मी में एक बयान दे दिया। रमेश बिधूड़ी ये बोल बैठे कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली में सरकार आने के बाद दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सभी ने रमेश बिधूड़ी को खूब क्रिटिसाइज किया। उनके इस बयान को लेकर उन्हें सेक्सिस्ट भी कहा गया। और क्या ये बयान राजनीति के अंदर किए जाने वाले हमलों के दायरे में आता है या नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। ये पूछने के लिए हम दिल्ली की जनता से निकले हैं कि क्या दिल्ली की जनता इस राजनीति को सराहती है, या रमेश बिधूड़ी जो कि एक गलती की आड़ में इस बयान को छुपा रहे हैं, ये उनके एक सेक्सिस्ट बिहेवियर को दर्शाता है। ये समझेंगे लोगों से बात करके आज। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकुल है। मुकुल, आप क्या करते हो मुकुल भाई? जी, मैं एक्टर हूँ और साथ साथ जॉब भी करता हूँ। तो मुकुल, आपने ये बयान सुना रमेश बिधूड़ी जी का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या मानना है आपका इस पर? जी, मानना है, पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम जो कहाँ की वहाँ की कालका जी की रोड है वहाँ हम उन्हें अच्छा बना देंगे। हम बिल्कुल प्रियंका गांधी बालाजी की पूरी गाल जैसी गालो जैसे उनका बना देंगे। तो उन्होंने वो बोला, पर फिर बाद में मुकर गए। कह रहे ये पहले जिसने कहा था, पहले आप उनसे जाके बोल के माफी लेके आओ, पहले जिसने कहा था। फिर उन्होंने ये बोला, फिर कुछ ही देर बाद फिर वो सामने आते हैं मीडिया के, फिर ये वो बोलते हैं कि अब मैं अपनी जो मैंने बोला है उसका मैं बस क्षमा मांगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या तो उन्हें पहले बोलना चाहिए था, जब बोला तो अपनी जो बात है उस पर अड़े रहते। क्योंकि पहले एक बार उन्होंने कहा था कि लालू जी जब वहाँ के बने थे, उन्होंने कहा था हम रोड अपने जो हमारी हेमा मालिनी जैसी उनके गाल जैसे बना देंगे। उन्होंने इसका उन्होंने उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा पहले उनसे जाके माफी लेगा जिन्होंने पहले कहा था। तो अपने दोनों बात उन्होंने वहां से मुकर गए। पर आपका क्या मानना है इस पे, जो वो ये दलील दे रहे हैं कि लालू जी से भी बोलिए माफी मांगे, और फिर इन्होंने बोला कि भाई मैंने भी गलती से बोल दिया? आपको लगता है ये तरीका ठीक है कि अगर लालू जी ने कुछ कहा और वो भी गलत है तो आप भी उसको कह देंगे? आपकी एक मानसिकता दिखाता है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मानसिक ऐसी बात नहीं है, पर ये उनका थोड़ा जो बोलने का व्यवहार है वो थोड़ा अलग लगा। इसमें काफी महिला भी सामने आई कि आपने ऐसे महिला को क्यों बोला। महिला भी काफी आ गई थी। महिला की इसमें बात है कि आप महिला को ऐसा कैसे वो ये बात। अब आपको लग रहा है दिल्ली चुनाव में बीजेपी का इस बार पलड़ा है थोड़ा सा भारी, या फिर आम आदमी पार्टी वापस आएगी? क्या मानना है आपका? नहीं, बीजेपी आ सकती है, पर कहीं कहीं तो निर्दलीय भी खड़े हो गए हमारे आसपास जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ निर्दलीय मैं रहता हूँ, वही मयूर का आता है मेरा। वहाँ पे हमारे निर्दलीय खड़े हो गए, तो उससे वोट थोड़े कटने की संभावना है हमारे यहाँ। आप वैसे दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं? आपको सरकार कैसी लगती है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी जैसे कि बच्चों फ्री करी महिला, उसमें हमारा तो कोई नुकसान, हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। महिला आके सीट हड़प लेती, फिर हमसे दोस्ती करती हैं। नहीं भाई, हमारी सीटें फ्री है, इसलिए तो उसमें और वो है कि पसंद नहीं आया। काम ऐसा है कि हमारा बिजली का बिल काफी बढ़ा दिया, बढ़ गया मेरा कम से कम। पर आप सरकार तो बोलती है बिल कम हो गया, आधा हमारा तो पूरा 1 लाख आया था बिल। 1 लाख दोनों को मिला के बताऊं तो बहुत बिल आता है। तो वही तो बहुत बिल आई तो बात है।
तो आप चाहते हैं कि सरकार बदले, इस बार बीजेपी की सरकार आए, ऐसा आप चाहते हैं? बदले बिल्कुल, बीजेपी आनी चाहिए, थोड़ा काम अच्छा एक हो चीज इसलिए। बताइए मुझे, अगर बीजेपी जीत जाती है तो आप क्या चाहेंगे, फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी का? क्योंकि अभी चेहरे का ऐलान नहीं किया बीजेपी ने मुख्यमंत्री के द्वारा। तो मैं न्यूज में ज्यादा हूँ नहीं, जो मैंने सुना हुआ मैंने देखा, पर हाँ। इतना जो अगर बीजेपी के हिसाब से जो उन्हें लगे कि जो मतलब यहाँ का कैंडिडेट अच्छा है, जिसको लगता है मनोज हम तिवारी, आपको लगता है मनोज तिवारी बन सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? हाँ, मनोज तिवारी का चेहरा अच्छा है। मैंने ज्यादातर वो पॉपुलर वैसे उनका जो बयान है वो ज्यादा उसमें नहीं आता, हाँ। सुर्खियों में नहीं आता, पर वो जो बोलते हैं गलत बयान बिल्कुल कम देते हैं। क्लियर बोलते हैं, ज्यादा किसी में वो नहीं आता, कंट्रोवर्सी में नहीं आता ज्यादा। जी, चलिए ठीक है दोस्त, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मैं उस तरफ चलूंगा, कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात भी मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक प्ले की तैयारी हो रही है, और उधर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो भी एक प्ले की तैयारी है। और प्ले किस चीज का हो रहा है? प्ले के डायलॉग्स हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आने से क्या फायदा होगा दिल्ली को, और इधर वाले लोग तैयारी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के आने से क्या फायदा होगा। तो चुनावी जो माहौल है दिल्ली में आपको पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है। ये नुक्कड़ नाटकों में जाके जनता को जो है परसुएट करने की कोशिश होती है, लेकिन ये जो बयान है बिधूड़ी साहब का कि प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे कालका जी की सड़कों को, जिसपे उन्होंने ये दलील दी कि जी लालू यादव जी ने भी कहा था, तो उनसे तो किसी ने माफी मांगने के लिए नहीं कहा, चाहे किसी भी नेता ने कहा हो। इस तरीके की बयानबाजी, क्या आपको लगता है कि हमारी राजनीति की जो शुद्धता है उसको खंडित करती है? एक सेंटिटी होती है हर चीज की, देश की राजनीति, इसी राजनीति ने देश को बहुत बड़े महान नायक सौंपे हैं। इसी राजनीति ने देश को अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसी महान प्रधानमंत्रियों को सौंपा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी उसी फेहरिस्त में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। तो क्या इस तरह के बयान करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप जिस तरीके की पदवी पर बैठे हुए हैं, क्या आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं? खासतौर पर महिलाओं का इस पर क्या मानना है, वो एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं मुझे बैठी हुई नजर आ रही हैं। नमस्कार मैम, बात कर सकता हूँ मैं आपसे 2 मिनट? हम लोग न्यूज चैनल से हैं, हमारे चैनल का नाम मौजूद स्टोरी है। अभी दिल्ली में चुनाव आने वाला है और रमेश पिधूड़ी एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक बयान दिया कल कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। तो इस बयान को लेकर जो है अब विवाद हो रहा है। अपोजिशन पार्टी कह रही है कि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। आप भी एक महिला हो तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ आपका क्या मानना है इस पे? नहीं, फेमिनिस्टिक तो नहीं होना चाहिए था। ये जो उन्होंने बयान दिया थोड़ा सा। ऑब्वियसली कोई भी आदमी, जब अगर वो भी नेता है ये भी नेता है, और फ्रेटर्निटी एक ही है, जी और किसी भी महिला के ऊपर इस तरह के बयानबाजी तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि सेक्सिस्ट कमेंट है, जो उनकी मानसिकता है वो बिल्कुल, दर्शाता है। हाँ जी, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी भी औरत के लिए नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, गलत बोला उन्होंने। क्योंकि वो उनका मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो थोड़ा तंज करने की कोशिश करते हैं लोग। तंज थोड़ी ना होता है कि आप किसी औरत को आप कमेंट करेंगे या उसको उसके लिए बोलेंगे, वो चीज़ मैटेरियलाइज करने की हाँ, कोशिश की उन्होंने। नहीं, गलत बात है, वो तो गलत बोला उन्होंने। कुछ और बोल देते हैं, और भी बहुत चीजें होती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना ऑपोजिशन के महिलाओं के ऊपर ही कुछ भी बोले जा रहे हैं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। आप इतने पर्सनल नहीं हो सकते हैं, है ना? और पब्लिक फिगर को हाँ जी। प्रियंका गांधी जी को इतनी सुलझी हुई औरत है वो, उनके ऊपर इस तरीके से मतलब फिजिकली बोलना एक तरह से ना, उनके गालों जैसे हैं, इस तरीके का कमेंट करना बड़ा ही विभत्स है, बड़ा ही गंदा है, नहीं बोलना चाहिए। कोई भी हो नहीं बोलना, किसी के लिए, किसी औरत के लिए नहीं बोलना चाहिए, किसी भी महिला के लिए नहीं बोलना। हाँ, किसी भी पार्टी से आती हो, किसी महिला को पॉइंट आउट करके नहीं बोलना चाहिए, वो चीज गलत नहीं चाहिए। महिलाओं को वैसे तो हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं को रिस्पेक्ट दो, हर जगह रिस्पेक्ट दी जाती है, बीजेपी की बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिला सम्मान में आती हैं, सम्मान में आती हैं, लेकिन ये जो कमेंट किया गया है ये अच्छा नहीं। देखिए, मुझे अभी भी विश्वास है कि उन्होंने कुछ सोच कर नहीं बोला होगा ये। उन्होंने अगर बोला है तो हो सकता है कि थोड़ा अपने कभी कभी होता है बड़बोलापन हो जाता है लोगों का, तो उन्होंने बड़बोलेपन में बोल दिया होगा। अदरवाइज ऐसे भी वो इतने भी ज्यादा बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, इतने भी खराब तरीके से किसी महिला पे ऐसे बात नहीं कर सकते, अभद्र टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं। अब वो भी जानते हैं कि 5000 साल का इतिहास है और हमारा, और हम लगातार अभी भी उस लेवल पे नहीं आए हैं जिस लेवल पे अभी आदमी, अभी भी औरतें घर संभाल रही हैं, आदमी कमाता है ये ना? जरूरी बात आपने कही मैम। आपको लगता है महिलाओं की जो हिस्सेदारी है राजनीति में थोड़ी सी बढ़ी है और बढ़ी है और बढ़नी चाहिए, ताकि क्या है कि हमारी समस्याएं भी समझी जाएं, है ना? क्योंकि हम तो अभी भी हम तो बैकफुट पे ही हैं, एक तरह से बैकफुट पे ही है। हम घर भी संभालते हैं, काम भी संभालते हैं, पर समाज में अगर एक तरह से बराबरी लाना है
तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप तो किसी पुरुष नेता के गाल से भी उसकी तुलना कर सकते थे। कई पुरुष नेता हैं जिनके गाल बड़े अच्छे दिखते हैं। जी। तो महिलाओं पे बात आई है तो ऑब्वियसली गलत है ये। जी। क्योंकि हम आपको काम कैसा लगा मैम दिल्ली सरकार का? क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। ये जी। तो एक वो बंद बॉक्स में होता है सब कुछ, कुछ हाँ। कह नहीं सकते। आप क्या चाहोगे जैसे आप? पर्सनल तो जो काम करेगा वो आना चाहिए, जो काम कर रहा है जी। ना, जो हमारे लिए काम करेगा, हमें फायदे दिखाएगा, दिल्ली को आगे बढ़ाएगा या देश को आगे बढ़ाएगा, वो आना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी ने अभी वो 2100 रुपए वाली स्कीम लॉन्च की है कि हर महीना के खाते में डाला, उसके वो बारे में कैसी मुझे लगी ज्यादा नहीं पता, आपको? उसके बारे में पता ही नहीं है ज्यादा। आपने सुना उस स्कीम के बारे में? उन्होंने कहा कि हर महिला के खाते में हम 2100 रुपए डालेंगे। हाँ, पर कहाँ से डालेंगे? हाँ, ये वो कहते हैं कि मैं देखूंगा, मुझे नहीं नहीं, पता। कहाँ से डालेंगे? देखो आप कितने परसेंट टैक्स पेयर है देश में? आप बहुत जानते कम हो है ना? मैम, बहुत 2% कम से है भी ना? कम। अब मिडिल क्लास जो है वो टैक्स पेयर है, ज्यादातर मिडिल जी क्लास टैक्स बिल्कुल पेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब किसी का हार्ड अर्न मनी आप फ्री में बांट दोगे? कोई भी चीज आजकल फ्री में होती है क्या? बिजली ना ही फ्री में बनती है, ना ही सड़कें फ्री में बन रही हैं, ना ही ये जितनी परिवहन की सेवाएं हैं वो फ्री में चल रही हैं। तो आप फ्री में पैसे क्यों दे रहे हो? फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हर चीज के बदले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये जान भी आपको जीवन पे मिला है, उसके बदले भी आपको कुछ देना पड़ रहा है। 60-70 साल आप यहाँ घिसते हो जीने के लिए, है ना? तो आप फ्री क्यों दे रहे हो और किसके पैसे बांट रहे हो? हमारे पैसे बांट रहे हो। और आपको ऐसा लगता है कि ये पैसे वो दे रहे हैं और फ्री फ्री में, के पर पैसे इसके बदले वोट नहीं नहीं, शायद और ले रहे फ्री के पैसे देने का कितना कॉन्सिक्वेंसेस है पता है? हैं। लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। एक-एक घरों में कम से कम 4-5 लेडीज हैं जिनके घर में 8-8 10-10 हज़ार रुपए पहुंच जा रहा है। वो किसी के यहाँ काम नहीं कर। आप क्या चाहते हो? देश की हालत यूएसएसआर की तरह हो जाए क्या? कि हम मतलब कोई काम ही ना करे। आज रशिया का इतिहास है। कम्युनिज्म की तरफ बढ़ जाएगा बिल्कुल फिर। रशिया का इतिहास है। रशिया क्यों टूटा था? बस यही कारण से टूटा था कि भाई वहां पे लोग काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहां जमाखोरी बंद हो गई थी। उन्होंने कहा हम जमा करने नहीं देंगे। आप जितना मिल रहा है आपको उतना ही आपके बच्चों को मिलेगा, जी। उनके बच्चों को भी उतना ही मिलेगा। अब जो आप फ्री में सब दे दोगे तो काम ही नहीं करेगा ना आदमी। आप बिल्कुल, 2 बिल्कुल। हाथ जो मिला है और एक दिमाग, उसको काम क्यों नहीं देते हो? आप 2100 रुपए के बदले आप काम दे देते तो कितनी अच्छी बात होती। आप क्यों फ्री में बांट रहे हैं? आप उसके बदले 2000 का ही नौकरी दीजिए ना, उसी की नौकरी दीजिए। 2000 रुपए की ही नौकरी दीजिए। कम से कम 8 घंटे आदमी काम करेगा, उसको पता चलेगा काम की क्या वैल्यू होती है। पैसे की तो अहमियत खत्म हो जाएगी। और हम लोग जो टैक्स पेयर हैं वो लगातार काम करते रहेंगे और टैक्स पे करते हमें तो रहेंगे। टैक्स देना ही है। जो फ्री होल्डर्स के लिए हम कमाएं क्या? क्या चाहती है सरकार? कि हम कमाएं? तो बदल यही सकती है। है सरकार इस बार, आपको लगता है दिल्ली में थोड़ा पता बीजेपी के नहीं, चांसेस देखो हैं? हाँ, मिडिल क्लास के लिए ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है सरकार बदलती है नहीं बदलती है, क्योंकि हम वहीं थे, हम वहीं रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होना है। जी। तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि और हमारे वोट से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो जो फ्री होल्डर्स है ना, वो वोट जब देंगे तो हमारा वोट वहीं पे खत्म हो जाएगा। हमारे वोट का कोई मायने नहीं रहेगा, बिल्कुल सही क्योंकि बात। ये भीड़ तंत्र है, लोकतंत्र थोड़ी ना है। समझ रहे हो बात को? कितनी गहरी बात है मैम आप। अरे मैडम बहुत बैकग्राउंड स्ट्रांग है मैडम का। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जब आप किसी को भी फ्री में देते हैं, वो हालाँकि आज के हमारे वीडियो का मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके अलग-अलग इम्प्लीकेशंस होते हैं। वो बहस किसी और दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भई अगर आपको कंपैरिज़न करना ही था, तो आप किसी पुरुष नेता के गालों से कर देते। इसमें वो सोच है जिस सोच की, जैसे सेक्सिस्ट होने का आरोप रमेश पिथौड़ी के ऊपर लगाया जा रहा है कि आपने ये क्यों कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे, क्योंकि महिलाओं के जो गाल हैं उनकी त्वचा अमूमन तौर पे कोमल होती है, उस तरीके से जो है उनको बनाया है प्रकृति ने। तो वो कमेंट करके कहीं न कहीं रमेश पिथौड़ी एक पैरेलल कंपैरिज़न ड्रॉ करना चाह रहे थे, जिसको लेके इन महिलाओं ने नाराज़गी दिखाई। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा और उनकी राय लेके इस वीडियो को एक बार कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव तिवारी है। गौरव, अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं और अभी इलेक्शन को लेकर बयानबाजी होती है हर जगह। तो एक बीजेपी के पॉलिटिशियन है रमेश पिथौड़ी, वो चुनाव लड़ रहे हैं कालका जी से, दिल्ली की सीएम के अगेंस्ट। तो उन्होंने बयान दिया कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो दिल्ली की सड़कों को, कालका जी की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। तो इस बयान को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि सेक्सिस्ट कमेंट है, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? मतलब ये अभी से तो नहीं चल रहा, काफी टाइम से ये नेता कुछ भी बोल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, मतलब ऐसी चीजें। और इससे काफी गलत असर जाता है कि आप
एक रिप्रेजेंट कर रहे हो जी जी जी, बिल्कुल लोगों सही बात को, है। हाँ। और तुम ऐसी चीजें बोल रहे हो तो कैसे सही चलेगा? मतलब ठीक है, तुम्हारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, पर जैसे आप तो अभी यंग भी हो, और हम्म, आपको लगता है इस तरह के कमेंट से जो पॉलिटिक्स है हमारे देश की, उसका लेवल डाउन होता है और एक सेंसिटी खराब हाँ, होती है। लेवल काफी डाउन जाता है कि अगर हम बाकी चीजों से कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, हाँ, तो एक तो बहुत ज्यादा लिटरेट लोग हैं पॉलिटिक्स के अंदर। हमारे देश में। हाँ, और कुछ भी बोल देते हैं, और सबसे गलती तो ज्यादा जनता की है, क्योंकि मान लो कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है तो उस चीज को जस्टिफाई करने कर लगेंगे कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। राइट। तो मतलब सबने अपनी एक आइडियोलॉजी बना रखी है, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो जी। रेशनल नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स आप हाँ, पसंद नहीं हाँ, है। और आपको दिल्ली का काम कैसा लगा? वैसे तो आपने बताया आप हरियाणा से हो। हाँ, दिल्ली का काम अच्छा है काफी, कि हाँ। मतलब सबसे चीज तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो गया। एक मैं अभी एड देख रहा था उनकी, जो आयुष्मान भारत जो दिल्ली सरकार ने बनाया कुछ, जी। हाँ, वो चीज भी अच्छी है। उसके अलावा और ट्रांसपोर्ट अच्छा है, बस वाला और ये सब अच्छा है काफी। तो आपको पसंद है अरविंद केजरीवाल एज ए नेता? आपको अच्छे लगते हैं जो आम आदमी पार्टी हाँ, में? अच्छे हैं मतलब। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये देखिए, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट राय है कि इस तरीके के जो बयान होते हैं उससे पॉलिटिक्स का स्तर जो है गंदा होता है। और फिर आप ध्यान रखिए कि जिस पैटर्निटी से आप आते हैं, कोई भी चाहे नेता हो किसी भी पार्टी का, उसी पैटर्निटी से कुछ महान लोग भी आते हैं जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। तो आप क्या बोलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी वाणी और आपके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द कोई ना कोई मैसेज समाज में देता है। वो बात अलग है कि आपने माफी मांगी या आपने कहा कि लालू जी ने क्यों कहा इस तरह का, लेकिन उससे महिलाओं को क्या ठेस पहुंची? हमने 3 महिलाओं से पीछे बात की, तीनों ने इस चीज का विरोध किया। ये भी कहा कि हो सकता है गर्मजोशी में कह दिया हो, चुनाव के माहौल में चलते हुए कह दिया हो, लेकिन फिर भी इस कथन के पीछे कहीं ना कहीं एक सोच नजर आती है जो शायद हमारे समाज में अभी भी मौजूद है, और उसको हटाने के लिए हम सबको काम करना होगा। इस एपिसोड में मोजो मंच के इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।